थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकलना सीखो। जिंदगी के सफर में मुस्कान बिखरना सीखो। दूसरों की खुशी जरूरी है, पर अपनी भी अहमियत किसी से कम नहीं है। खुद से मोहब्बत करना ही जिंदगी की असली फितरत है। तो नमस्ते, आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी एक न्यू वीडियो पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया है। अभी जस्ट मैंने नहा कर आई हूँ और आज मैंने पहन लिया है ये साड़ी। सब लोग बोलते हैं लाल साड़ी में मैं बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ, तो इसलिए सोचा क्यों ना आज लाल साड़ी पहनकर इवनिंग में एंजॉय करो। मतलब घर का जो काम होता है, घर का जो खाना बनाना होता है वही करो। खुद को सजाना मतलब अपने आप को मानसिक तौर पर ठीक करना, खुद को पॉजिटिव एनर्जी डालना। तो यही समझकर मैंने भी पहन लिया ये साड़ी और उसके बाद थोड़ा सा खुद को सजाऊंगी, मतलब हेयर में बना रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम में लगा लूँगी। ये होती है मेरी थोड़ा सा खुशी जो मैं आप लोगों के साथ बांटती हूँ। आज शाम मैंने सोचा थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो। जिंदगी के भागदौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हर रोज हम दूसरों के लिए सब काम करते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। कभी रुकते नहीं, हमेशा भागदौड़ करते हैं दूसरों की खुशी के लिए। कोई भूखा ना रह जाए इसलिए फटाफट से खाना बनाना, किसी की कपड़ा गंदा ना हो जाए उसके कपड़े के बारे में सोचना। लेकिन हमने कभी सोचा अपने बारे में, अरे मेरा कपड़ा भी गंदा हो गया, मुझे भी भूख लगती है। कभी सोचा? मैं भी नहीं सोचती, जैसे आप लोग भी शायद नहीं सोचती। इसलिए एक टाइम होता है खुद के लिए निकलना, इवनिंग की टाइम। उसी टाइम में डिसाइड करती हूँ क्या करना है, कल मैं क्या करूँगी। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी होता है। जैसे हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, ये जिंदगी अपनी है। थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा खुशियाँ हमें भी हक है, तो आज मैं वही कर रही हूँ। शाम की ये वक्त सिर्फ मेरा है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खामोशी और खुद से एक मुलाकात। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में खुद को भी उतना ही प्यार दूँ जितना हम सबको देते हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर खुशी भर नहीं लेते तभी हम दूसरों को कभी भी खुशियाँ नहीं बांट पाएंगे। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी हकीकत है। दिन भर भागदौड़ सुबह से शाम हो जाती है, कभी अपने लिए नहीं सोचा था। लेकिन जब से मैं वाईटी पर आई हूँ तब से कुछ सालों में मैं खुद के लिए थोड़ा थोड़ा सोचने लगी हूँ। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है, इसी पल को जीना है। और जीने के लिए सबसे बेहतर टाइम होता है इवनिंग की टाइम, शाम की टाइम। दिन भर भाग दौड़ के बाद थोड़ा सा फ्री होकर अपने लिए टाइम निकालिए, खुद को सजाइए। जो कुछ आप करना चाहे वो कीजिए। आप भी थोड़ा सा टाइम तो निकालिए खुद के लिए, देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सबसे पहले मैंने खुद को थोड़ा सा टाइम दिया और इससे तैयार हुई मानो मैं एक परी हूँ। ये खुद के अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा सुकून भरना चाहिए। खुद को अगर प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे हम प्यार बांट पाएंगे। उसके बाद मैं दिया जला लिया। मिडिल के रूम में ही मैं दिया जलाती हूँ और दिए की रोशनी ने मुझे, मेरे दिल को छू लिया। लगता है जैसे अंधेरों में भी एक नई उम्मीद जाग गई है। दिया जलाने के बाद मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। चाय सिर्फ एक पीने वाला ड्रिंक नहीं होता जो मैं पीती हूँ हर इवनिंग को। चाय तो शाम की रूह होती है। थोड़ी सी ढक्कन, थोड़ा सा सुकून और एक छोटी सी मुस्कान, सब चाय के साथ ही मिल जाता है। मेरे लिए ये शाम एक रिमाइंडर है अपनी जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों से सजाना। हमेशा आप लोग भी सीखिए खुद को कैसे सजाए, खुद को कैसे खुश रखे। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जब हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को अगर खुश नहीं रखेंगे, अपने आसपास की पॉजिटिविटी को नहीं अपने मन में भरेंगे, तो दूसरों को हम कभी खुशी नहीं बांट पाएंगे। तो अभी मैं करूँगी थोड़ा सा नाश्ता। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। ये मैं नाश्ता थोड़ा सा भिगो कर रखा था, चावल के आटे से बनते हैं ये, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अभी मैं इसको खाऊंगी और एक कप चाय तो बनती है दोस्तों। तो आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ इवनिंग की एक कप चाय। मैं चाय भी बना रही हूँ और कुछ सोच भी रही हूँ। मैंने हमेशा जिंदगी में कुछ बात सीखी है। जब हमारे जिंदगी में मुश्किलें आते हैं ना,
तो खुद के अलावा कोई अच्छा साथी नहीं होता जो आपको हाथ थाम कर बोले मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो कोई बात नहीं, इस मुश्किलों का सामना हम मिलकर करेंगे। जब भी मुश्किलें आए सबने हाथ खड़ा कर दिया। तब मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता था खुद को संभालने के लिए, खुद को ही दिलासा दिलाया और खुद से ही खड़ी हुई। तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, आप लोग देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। और आज मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा सुकून भरा पल जीना चाहती हूँ चाय के साथ, और शाम को मैं क्या क्या करूँगी वो ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जिंदगी के राहों में मुस्कान बिखेरते चलना, छुट्टी खुशियों से अपना घर सजाते चलना, अपने लिए वक्त निकलना को भी मत भूलना, क्योंकि रोशनी बनकर तुम्हें ही आगे बढ़ना है डुलना। तो समझ में आई ना मेरी बात? इसलिए कोशिश करना सबसे ज्यादा खुद से प्यार करे, किसी और से प्यार मत मांगिए, जो लाख में नहीं होता को भी नहीं मिलता। मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। माँ बाप हमेशा दिन मजदूरी में गुजार देते थे और हम रहते थे 3 भाई बहन एक साथ, भूखे प्यासे। तीनों बच्चों का हालत बहुत ही खराब थी, तो भी मुझे शादी करना पड़ा। मेरी सिस्टर को भी शादी करनी पड़ी बहुत बचपन में ही। कुछ ख्वाहिशें भी थी, कुछ सपने को पूरा करना था, लेकिन सब खत्म हो गया। लेकिन शादी के बाद मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करूँगी, लेकिन हमेशा जिम्मेदारी में फंसी गई। हमेशा फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में सोचकर कुछ कर नहीं पाई। बच्चा बड़ा हुआ तो भी खुद के लिए थोड़ा सा जीना चाहा। यूट्यूब के जरिए कुछ करने के लिए आई। हाँ मुश्किलें हैं, पर मैं मानता हूँ जिंदगी तो भी जीने लायक होती है जब हम अपने सपनों के लिए एक छोटी सी कोशिश जरूर करते हैं। मैं चाहती हूँ अपने ब्लॉग के जरिए मैं अपनी कहानी दुनिया तक पहुँचाऊँ। अपनी जीत, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ होती है एक एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और शायद मेरी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे, क्योंकि इस उम्र में जो आ गई हूँ, आप लोग ही बोलते हो ना, उम्र को मैं नहीं रोक सकती, लेकिन जितनी दिन जीऊंगी खुशियों से जीना है, कुछ करके जीना है। ऐसे हाथ थम कर मैं नहीं बैठने वाली। हाँ मुश्किल बहुत है मेरी जिंदगी में, मैं मानती हूँ। खुद को पहचानना और अपनी ख्वाहिशों के लिए लड़ना असली हिम्मत होती है। हो सकता है मैं वो सब कुछ ना कर पाऊँ जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना जरूरी मानती हूँ और ये सीख भी गई हूँ। आज मैं अपने सपनों के पीछे भागते भागते यहाँ तक आ गई, जो मेरी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। दिल के हर एक कोने में जिंदा होते हैं कुछ ख्वाहिशें, और मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि जो चाहे हो जाए जिंदगी में, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं तो नहीं रुकूंगी। हाँ लोग तो बोलेंगे, बोलने वालों को बोलने देते हैं, और मैं भागती हूँ मेरे सपनों के पीछे। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, पेट भरना भी जरूरी होता है। रात के 9:30 बज गए हैं। एक के बाद काम होता है जो मैं बीच बीच में करती हूँ, और हमेशा इससे ही मैं मुस्कुराते हुए खाना बनाती हूँ। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ जो भी मैं पकाऊं थोड़ा सा प्यार भर दो उसमें, ताकि सबको लगे अरे इतनी स्वादिष्ट बनी है। तो अचानक से आ गया है किसी का कॉल, मतलब उन्हें मुझे देखना था। मेरी एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मतलब पंजाब से है, तो वो मुझे बोल रहे थे अरे कितनी खूबसूरत दिख रही हो आप। तो उसी से बात करते करते बहुत टाइम हो गया था, मेरा खाना भी ऑलरेडी हो गया था। हस्बैंड को मैं ऑलरेडी देकर आई हूँ, और उसके बाद ही मैं पूरा 1 आवर उसके साथ मैंने बात किया। तो इवनिंग की टाइम कभी कभी होता है ऐसा, कुछ अच्छा फ्रेंड्स के साथ हम बात करते हैं, जो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा लगता है ऐसे अगर बात करो। तो उस दिन उसने बोला था अरे ऐसे खुश रहा करो, खुशियाँ अपने अंदर ढूंढो, ना कि दूसरों के पीछे भागकर। आप जिंदगी में जो कुछ खोया शायद वापस ना पाए, लेकिन जो कुछ अभी आपके पास है उससे खोना मत। तो इसकी यही बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे तो रोना आ गया था दोस्तों। तो ये होती है कभी कभी ऐसे दोस्तों से बात करना चाहिए जो डिप्रेशन से हमें मुक्ति दिला सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उनसे बात करने के बाद फिर से मैं खाना गर्म करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, 1 आवर हो गया था। तो भी गर्म करके खाऊंगी, बेटा को दूंगी और मेरे लिए थोड़ा सा मैं दूध गर्म कर लूंगी। खाना गर्म करते टाइम मैं कुछ सोच में पड़ी थी, मतलब खुद से ही मुस्कुरा कर कुछ सोच रही थी और मैं बोल रही थी। वो साउंड तो मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि गाना भी चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं दूसरी बार बोलती हूँ आप लोगों को। जैसे हम खाना गर्म करते हैं ना, ठंडा होने के बाद जिंदगी भी ऐसे होती है, कभी कभी जिंदगी भी ठंड पड़ जाती है, फिर से उसको गर्म करना पड़ता है। मतलब हिम्मत टूट जाती है, किसी ने तोड़ दिया, हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर से उसको जगाना होता है, फिर से हिम्मत भरनी होती है। जैसे हम खाना गर्म करके फिर से स्वादिष्ट बनाते हैं ना, जिंदगी को इसे हम बहुत अच्छे तरह से संभालना है। मुझे तो ऐसा ही लगता है और ऐसे ही मैं मोटिवेशन खुद से लेती हूँ, क्योंकि जिंदगी हर एक मोड़, हर एक दिन एक नया सीख मिलती है। जितने लोग भी जिंदगी में आते हैं, कोई दोस्त हो, कोई प्यार हो, कोई रिश्तेदार हो, हर एक लोग हमें सिखा देते हैं कि जिंदगी की असली अहमियत दूसरों से नहीं खुद से ही मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है मेरी जान, खाने को हम गैस पर गर्म कर लेते हैं और जिंदगी को हम अपने हौसलों से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अच्छे बना लेते हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर दिल में उम्मीद है और अपनी जिंदगी को फिर से रोशन बनाना है ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलिए मैं अभी बेटे को खाना देती हूँ, मैं भी खाती हूँ, आप लोगों को मिलूंगी एक नई उम्मीद के साथ, नई ब्लॉग के साथ। अभी मैं विदा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा किचन को भी क्लीन करके रखूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा, एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। कोई अगर गलत भी हुआ मैं सुधार लूंगी, कोई अगर गलत वर्ड मैंने बोला मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। आप लोग अगर नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, और मेरा कौन सा ब्लॉग आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में बोल देना। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा मैं घर पर जो काम करो, जो भी मैं पहनूं, आप लोगों के साथ शेयर करो। तो चलिए, लव यू ऑल फ्रेंड्स। जिसने जिसने मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हो या फिर मुझे चैनल ठीक करने में हो, जिसने जिसने सपोर्ट किया, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जे ब्लॉग एंड फूड। अभी बेटे को मैंने खाना दे दिया, अब बारी आती है मेरी खाने की। सबसे पहले बर्तन को मैं धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा मुझे और काम होता है, वो भी मुझे फिनिश करना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही मैंने शेयर किया। किचन क्लीनिंग करके रखूंगी तो भी मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को समझना, उन्हें जीना ही असली सुकून होता है। कभी अपने लिए वक्त निकालना मत भूलना, क्योंकि जब हम खुद को ज्यादा वक्त देंगे तो भी खुद को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो मन में, नेगेटिविटी को दूर करो। जो कुछ आपको करना है आप कोशिश करना टाइम देते ही कर पाए, क्योंकि मैंने बहुत लेट से शुरू कर दिया है अपनी जर्नी। अभी भी मुश्किल है, अभी भी बहुत कठिनाई है, फिर भी मैं ना हारी ना रुकी। मुश्किलें कितनी आई ये मैं जानती हूँ, तो भी मुझे कुछ सपने सजाना है और थोड़ा सा हिम्मत भी भरना है। आप लोग हो ना मेरे साथ, ऐसे ही गुनगुनाऊंगी, ऐसे ही आऊंगी आप लोगों को थोड़ा सा खुशियां बांटने के लिए। और ये रहा मेरा शुद्ध शाकाहारी दूध वाली खाना। ओके, तो यही खाऊंगी और उसके बाद मैं ब्लॉग की एंड करूंगी। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक